देखो बच्चों, आज फिर एक क्वेश्चन लेके आए, मैथ का क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा भी एक्टिव रहोगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन होते हैं जो आप कुछ ही सेकंड में जेई के पेपर में आराम से सोल्व कर सकते हो। बस उस टेक्निक को समझने की जरूरत है। अब देखो कितना फास्ट इसको सोल्व करने का था। ये टर्म दे रखी है, ये जीपी में टर्म, और जिसकी कॉमन रेशो 1/√2, और ये वैल्यू दे रखी है, और आपसे A1 की वैल्यू पूछ रखी है। अब जीपी की सिंपल डेफिनेशन लगनी है। जीपी होती क्या है, कॉमन रेशो कैसे निकलती है? दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करो। दूसरी टर्म है A2/2 और फर्स्ट टर्म है A1, ठीक है, डिवाइड कर दी, इज इक्वल टू कॉमन रेशो आना चाहिए, कॉमन रेशो 1/√2। तो यहाँ से आप क्या करो, ये A2/A1 हो गया, और ये 2 उस साइड चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये बन गई कैलकुलेशन। ये A2 ये कैंसिल हो गया, √2 बच गया ऊपर, और A1 मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। वैसे तो ये यहीं से आइडिया आ गया कि √2 से मल्टीप्लाई होते चलेगा, फिर भी एक और निकाल लो, थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। सेकंड टर्म डिवाइड करोगे तो A3 डिवाइड में A2 का स्क्वायर, और डिवाइड में ये करोगे तो पलट जाएगा A2 और ऊपर चला जाएगा 2, और इक्वल टू कॉमन रेशो ही आएगी। दूसरी को पहली से डिवाइड करोगे तब भी कॉमन रेशो आएगी, तीसरी को दूसरी से डिवाइड करोगे तब भी कॉमन रेशो आएगी। तो 2 की 1 पावर कैंसिल होगी, तो ये बन गया आपका A3, और ये उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2√2 और A2, और कैलकुलेशन कुल मिला के आ गया 2√2 बच गया और A2 बच गया। और A2 की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, A2 की √2 इंटू में √A1। तो मतलब क्या हुआ, ये टर्म है A1, पहली टर्म है A1, प्लस में दूसरी टर्म है √2A1, तीसरी टर्म है √2 का स्क्वायर A1, ऐसे ही बनेगा ना। फिर होगा √2 का क्यूब A1, और ये कितनी टर्म है, 10 टर्म है। 10 टर्म, और पहली टर्म में कितनी पावर है, 0। पहली टर्म में कितनी पावर है, 0, फिर कितनी पावर है, 1, फिर कितनी पावर है, 2। तो लास्ट में क्या होगी, 0 से शुरुआत होगी तो 10वीं टर्म में आओगी 9 पावर, यानी कि ये चलेगा यहां तक प्लस प्लस होते हुए √2 की पावर 9 इंटू में A1 इक्वल टू 62 दे रखा है, ठीक है। अब देखो A1 कॉमन ले लिया, A1 कॉमन ले लिया, बच गया 1 प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस √2 की पावर 9 इज इक्वल टू 62, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं अब इसको। देखो ये क्या हो गया, A1 तो एज इट इज, ये एक जीपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो क्या, √2। तो फॉर्मूला लगा दो, जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए तो अपना 1 है, 1 इंटू में r की पावर n कितना अपना 10, कितनी टर्म है, 10 टर्म है, तो n की पावर कितनी होगी 10 -1 और डिवाइड r -1। ये जीपी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, ये फॉर्मूला तो आप याद होंगे ना, बेसिक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा जीपी के सम का, ये फॉर्मूला हो गया। इज इक्वल टू में 62 दे रखा है, तो याद रखना A1, ये फॉर्मूला याद करो। √2 की पावर 10 का मतलब है √2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 होता है 32 -1, और ये √2 -1 बच गया इज इक्वल टू 62। बस A1 की वैल्यू निकालनी है 62, ये 31 बच गया, उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ये आ गया आपका आंसर। इतना फास्ट क्वेश्चन था बस ये, और फटाक से ही आप कर देते ये वाला ऑप्शन, ठीक है भाई। तो ऑप्शन 4 था, वो आपका आंसर आ गया। इतना फास्ट था, लेकिन टेक्निक सीखनी पड़ेंगे आपको। अगर आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप +1 के बच्चे हो या +2 के बच्चे हो, जेई का पेपर करना चाहते हो, या जेवी का नहीं, कोई एनडीए वगैरह किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो इस चैनल पे डेली एक क्वेश्चन आता है, और 1 साल तक अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो 365 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 365 का क्वेश्चन का मतलब है आप 95% जो टॉपिक्स हैं उनमें से गो थ्रू हो जाओगे। आपकी आधी तैयारी तो बिना कोचिंग के, बिना किसी मेहनत के हो जाएगी। बस डेली एक क्वेश्चन करना है। तो डेली एक क्वेश्चन की वीडियो इस चैनल पर आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।